हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 5 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्लांट्स प्रोड्यूसिंग देयर ऑन काइंड। मतलब प्लांट, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है इसको हम समझेंगे। इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्लांट कैसे सरवाइव कर पाता है और वो अपना फूड कैसे बनाता है। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया था कि प्लांट अपना फूड यानी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस को रिकॉल करेंगे। यहाँ एक पिक्चर है, लेटर दिए गए हैं। इन लेटर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। जो यहाँ पे ब्लैंक्स हैं इनमें ला करके फिल करेंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको कितना याद है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स यूज, क्या रहेगा यहाँ पे, फ्रॉम द सन, यानी कि सूरज से पौधे क्या लेते हैं। अब इतने ऑप्शन हैं यानी 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में क्या होगा राइट। एक बार आंसर आप दें। जी हाँ, बिल्कुल सही, लाइट। जो प्लांट होते हैं वे सन से क्या लेते हैं, लाइट लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमें मालूम है कि पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कहाँ से यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, एयर से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लेते हैं। यहाँ पे हम एयर डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्लांट्स यूज, क्या रहेगा यहाँ पे, फ्रॉम द सॉइल, यानी पौधे कहाँ से, मतलब क्या चीज, मृदा यानी कि सॉइल से लेते हैं। वो क्या चीज है जो पौधे मिट्टी से लेते हैं। बिल्कुल सही, वाटर। जो प्लांट होते हैं वो सॉइल से, रूट्स के हेल्प से जो है वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्लांट्स ग्रो एंड गिव आउट, क्या रहेगा यहाँ पे, प्लांट ग्रो यानी बढ़ते हैं और हमें देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन। प्लांट जो है वो बड़े होते हैं और क्या देते, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये हमें पिछले क्लास में इसको पढ़ लिया है और हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें लगती हैं और प्लांट कैसे करते हैं। तो इतना माइंडसेट आपका बन गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पौधा कैसे दूसरा पौधा बनाता है और इस चैप्टर में हम कुछ बुलेट पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट बुलेट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट फ्रॉम सीड, यानी कि पौधों में जो जनन होता है वो बीज से कैसे होता है, सीड से कैसे होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, यानी कि एक बीज के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे हम। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्टेज ऑफ जर्मिनेशन
इसको हम पढ़ेंगे कि कितने स्टेज में जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन किसे कहते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीड डिस्पर्सल, यानी बीजों का छिड़काव कैसे हो जाता है, कि एक बीज एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंच जाता है और उनसे एक नया पौधा कैसे निकल जाता है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे हम। फिर अगला टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स। और हम जानते हैं कि पौधे बीज से तो उगते हैं, इसके अलावा पौधे अपने कई अन्य भागों से भी उगाए जा सकते हैं। तो वे कौन कौन से भाग हैं जिन भागों का प्रयोग करके हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं, और यह भी जानेंगे कि कैसे। फिर हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड क्रॉप, यानी एक अच्छी फसल के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा, सबसे लास्ट में, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड सीड स्टोरेज, यानी कि हम अपने फसलों को कैसे सुरक्षित रखें कीटों से, व्याधियों से, इंसेक्ट से और डिजीजेस से। एंड सीड स्टोरेज, यानी बीजों को कैसे लंबे समय तक हम सुरक्षित करके रखें जिनसे आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त मौसम में हम फिर से नई फसल उगा सकें। तो इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीजें हम क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ मैं हाईलाइट करूँगा, our most basic need of food is supplied mostly by plant। तो हमारा बेसिक नीड ऑफ फूड जो है ये किसके द्वारा मोस्टली हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो मोस्टली प्लांट के थ्रू, यानी प्लांट से ही हमारा बेसिक नीड कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये प्लांट हमें कैसे प्रोवाइड करते हैं ये सारे फूड, तो ये फूड सीरियल्स के रूप में, अनाजों के रूप में, पल्सेस यानी दालों के रूप में, ऑयल सीड यानी तिलहनी फसलों के रूप में, जैसे हम सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के रूप में, एंड फ्रूट्स, ये सभी किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पौधे हमारे भोजन के मुख्य आधार हैं। ठीक है, अन्य चीज़ें भी हम ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वे चीज़ें भी, जैसे अगर हम मांस का सेवन करते हैं, मछली का सेवन करते हैं, अंडों का सेवन करते हैं, तो उन्हें फूड कहाँ से मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक मुर्गे से हमें अंडा मिल रहा है, एक मुर्गे से हमें अंडा मिल रहा है, तो मुर्गा किस पे डिपेंड होगा, इंसेक्ट्स पे, छोटे छोटे कीड़ों पे, और ये छोटे कीड़े किस पे डिपेंड रहेंगे, तो छोटे छोटे प्लांट्स पे, खरपतवारों पे। तो अगर ये प्लांट्स ना हो तो ये छोटे कीड़े नहीं होंगे, छोटे कीड़े नहीं होंगे तो इन्हें पक्षी खाएंगे नहीं, और जब पक्षी खाएंगे नहीं तो वे अंडे नहीं दे पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हम पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे फूड का है वो प्लांट से ही आता है। और इसके अलावा प्लांट से हमें अदर यूजफुल थिंग्स मिल जाता है, सच एज वुड, फाइबर, रबर, रेजिन, टी एंड कॉफ़ी। ये सब क्या है, ये सभी चीज़ें हमें प्लांट से मिल जाती हैं। जैसे वुड, लकड़ी, फर्नीचर में, और हम अपने घर के कई साजो सामान बनाने में, यहाँ तक कि घर बनाने में भी वुड का, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फाइबर्स को भी हम इजीली यूज़ कर पाते हैं कपड़ों के रूप में, अन्य चीज़ों के रूप में। और रबर भी हमारे कई दैनिक जीवन में कार्यों को करते हैं। रेजिन एक प्रकार का जो है धागा बनाने में प्रयोग होता है। टी यानी कि जो चाय होता है, और कॉफ़ी जिसको हम पीते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रही है हमें, ये जाहिर बात है कि प्लांट से मिल रही हैं। इसके अलावा प्लांट और क्या करते हैं,
तो प्लांट रिसाइकल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्तर बढ़ता है धरती पे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और तमाम तरह की दिक्कतें होंगी। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल कर देते हैं। तो एक तरह से प्लांट हमारी मदद करते हैं। और क्या करते हैं ये लोग, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा देते हैं जिससे हमारा श्वसन की क्रिया चलता रहे और हम सरवाइव कर पाएं। इसके साथ ही साथ और क्या प्लांट करते हैं, तो प्लांट जब हम सॉइल में लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, सॉइल का जो इरोजन होता है यानी मिट्टी का कटाव, इरोजन को भी रोकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जाल के तरह फैल जाती हैं और मिट्टी के कटान को रोकती हैं। इसके अलावा प्लांट्स फ्लड्स को भी रोकते हैं। अगर हम बांधों पे पेड़ों को लगा देते हैं तो बांधों का जो है एक मजबूत ढांचा बन जाता है, क्योंकि जड़ें मिट्टियों को दबा कर रखती हैं, जिससे बड़ी नदियां टूटती नहीं हैं और फ्लड से भी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो प्लांट कई तरह से हमें बचाते हैं। इसके अलावा दे हेल्प टू बिंग रेन, यानी कि प्लांट हमारी मदद करते हैं वर्षा में। अधिक प्लांट से वर्षा अधिक होता है। यदि हम अधिक प्लांटों का रोपण करें तो इससे हमें बेहद लाभ मिलता है। तो कह सकते हैं एक तरह से कि प्लांट्स जो हैं वो बरसात का एक कारण बनते हैं। तो यदि अच्छे मात्रा में बरसात चाहिए, और बरसात क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर के लिए क्या मिले, अधिक से अधिक पानी मिल सके जो हम फसलों को दे पाएँ। तो इरिगेशन में रेन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे एक्स्ट्रा पैसे हम नहीं खर्च करते हैं नए पौधे उगाने के लिए या फसलों को उगाने के लिए। तो रेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और रेन को कराने में प्लांट जो है हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये प्रोवाइड क्या कराते हैं, फूड एंड शेल्टर। किसके लिए, तो एनिमल्स के लिए। और एनिमल क्यों ज़रूरी हैं, तो एनिमल भी ज़रूरी इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा भी लाइफ एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, अब जैसे क्या हो कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे लिए क्या है, प्लांट जो है फूड का एक मेन सोर्स है। ठीक, और कीड़े मकोड़े क्या होते हैं जो इन प्लांट को खा लेते हैं, तो इससे फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो अगर हम क्या करें कि इन कीट पतंगों को मार दें तो प्लांट में एक क्रिया होती है पॉलिनेशन। इससे एक नया पौधा बनने में सहायता मिलती है, जिससे पुष्प बनता है, बीज बनते हैं और उस बीज का प्रयोग करके नया प्लांट बनाते हैं। अब क्या हो कि आप कीट को मार दें तो पॉलिनेशन कौन कराएगा, तो नए पौधे नहीं उगेंगे। अगर नए पौधे नहीं उगते हैं तो फिर हमारा सोर्स क्या होगा फूड का, और हमें भी मरना पड़ेगा। तो एक एक एनिमल्स जो अर्थ पे सरवाइव करते हैं, एक एक जीव जो पृथ्वी पे रहते हैं, वे सभी के सभी जरूरी हैं। क्यों, ग्रेट डाइवर्सिटी के लिए। हमारा अर्थ ग्रेट डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इस पे तरह तरह के जीव रहते हैं और इनसे वो हमारी मदद करते हैं और हम उनकी मदद करते हैं, जिससे हम बने रहते हैं। और यदि इनमें से किसी को अगर हटा दिया जाए तो हमारा क्या होगा, अंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि नेसेसरी ऑफ लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और ये जरूरी होते हैं। ठीक है, अर्थ पे लाइफ के लिए, कि अगर हम एक चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो धीरे धीरे उससे जुड़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और एक बहुत ही विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमें किसी भी चीज़ को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। यदि पूर्णतः समाप्त करते हैं तो उसका प्रभाव हमें भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा की कि प्लांट्स जो होते हैं वो कितनी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि प्लांट जो है ग्रो कैसे होते हैं। तो प्लांट जो है रिप्रोड्यूस होते हैं कैसे, तो सीड के द्वारा। एक नया पौधा
जो है वो कैसे बनता है, पुराने पौधे के एक सीड से, एक बीज से नया पौधा बनता है। ठीक है, ये तो हम समझेंगे। और इसके अलावा भी अदर पार्ट ऑफ बॉडी यानी प्लांट के अन्य भागों का भी उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, नया पौधा उगा सकते हैं। अब किन किन भागों का प्रयोग करके, तो जैसे रूट्स का प्रयोग करके, स्टेम का प्रयोग करके, लीफ का प्रयोग करके। जी हाँ, जड़ों को और तनों को और पत्तियों को प्रयोग करके एक नया पौधा उत्पन्न किया जा सकता है। ये कैसे, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इन पार्ट से हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं।